सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण में पाठ 9 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। प्रारंभिक कक्षाओं में कक्षा 1 से लेकर 5 तक आपने इस पाठ के बारे में जाना है। कक्षा 6 में भी मैंने ये पाठ आप लोग को समझाया था। पुनः एक बार कक्षा 7 में इस पाठ के बारे में आप लोग को बताने जा रही हूँ। संज्ञा। संज्ञा जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब होता है भली प्रकार और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। तो किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का जो भली प्रकार ज्ञान है वो कहलाता है संज्ञा। हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जब भाषा का विकास हुआ होगा तो उस समय किसी भी वस्तु को जो नाम दिया गया, जो पहचान दी गई, उस नाम से ही आज तक हम उस वस्तु, व्यक्ति या स्थान को जानते हैं। तो जो ये पहचान है, जो ये नाम है, वही संज्ञा कहलाता है। आप अपने आसपास की सभी वस्तुओं को देखिए, उसका कोई न कोई नाम होता है। जैसे कि यह पुस्तक में आप लोग को पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि यदि हम कहते हैं पुस्तक या किताब आप लोग बैग से निकालिए तो आप समझ जाते हैं कि पुस्तक कौन सी हमें निकालनी है। तो इस तरह से जो नाम दिया गया, जो पहचान दी गई, वही संज्ञा कहलाया। उदाहरण के लिए देखिए, आपके स्क्रीन पर ये जो उदाहरण है, गर्मी से राहत पाने हम इंडिया गेट गए। वहाँ पर बहुत भीड़ थी। रितेश और दिया गेंद से खेलते रहे। पेड़ पर गिलहरियाँ चढ़ उतर रही थीं। तो आपने देखा इसमें कई शब्द जो हैं वो आए हैं और वो संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। जैसे इंडिया गेट। इंडिया गेट क्या है? एक स्थान है। तो और उसके बाद वहाँ पर बहुत से व्यक्ति थे, भीड़। तो भीड़ जो है वो भी एक समूह है। तो उसके बाद रितेश और दिया। रितेश और दिया बच्चों के नाम हैं। गेंद एक वस्तु है जिससे वो खेल रहे हैं। पेड़ दिख रहा है चित्र में और उस पे गिलहरियाँ चढ़ उतर रही हैं। तो जो है पेड़ों पर जैसा कि गिलहरियाँ होती ही हैं। तो और पहला शब्द है गर्मी। गर्मी हम महसूस कर रहे हैं। तो ये संज्ञा हैं। ये सारे शब्द जो हैं वो संज्ञा हैं, क्योंकि इंडिया गेट किसी स्थान का नाम है। भीड़ जो है वो समूहवाचक संज्ञा में आती है, हालांकि इसको हम जातिवाचक संज्ञा में ही मिलाते हैं। रितेश और दिया नाम है तो ये व्यक्तिवाचक होते हैं। गेंद भी जातिवाचक है, पेड़ जातिवाचक है, गिलहरियाँ जातिवाचक है। इसमें गर्मी शब्द जो है वो भाववाचक है। तो अगर हम इसमें प्राणियों के नाम देखें तो क्या है? रितेश, दिया और गिलहरियाँ। वस्तुओं के नाम देखें तो गेंद और पेड़। और उसके बाद अगर हम स्थान का नाम देखें तो इंडिया गेट। भाव का नाम हमने बताया कि गर्मी हम महसूस करते हैं, और समूह या समुदाय का जो नाम है भीड़ है। तो इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि हम संज्ञा किस किस को कहते हैं। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द हमें किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हमारी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। वैसे तो 5 प्रकार की आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं नाउन को, 5 टाइप्स का। उसी तरह हिंदी में भी 5 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से अब इसे 3 प्रकार की मान लिया गया है। 2 जो संज्ञा हैं उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा गया है। तो अंतिम जो 2 हैं, समुदाय और द्रव्यवाचक, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक, पहला भेद है व्यक्तिवाचक, दूसरा भेद है जातिवाचक और तीसरा भेद है भाववाचक। बच्चों, अब हम अगली वीडियो में
जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है।